तो चेनसॉ मैन सीजन 2 का एक नया एपिसोड लेके मैं लौट आया हूँ। एपिसोड के शुरू में हम टोल्का और उसी लड़की को देखते हैं जो कि शायद कुसाकाबे को सामने देख रहे हैं। वो इमोर्टल कहते हुए जा रहा है। पर इस तरफ हम क्वाक्सी के साथ उसके सारे लेडीज को देखते हैं जिनके साथ वो इंटीमेट हो रहा था। तभी सीन शिफ्ट होता है। दूसरी तरफ हम माकीमा को देखते हैं। वहाँ पे चारों तरफ तबाही है और लोग वहाँ पे मरे पड़े हैं। ये सब देख के माकीमा कहती है, लगता है सेंटा क्लॉज ऑलरेडी जापान पहुंच चुके हैं। मैं ये क्लीन अप करता हूँ। बीम, तुम डेंजी की मदद करो। तभी वहाँ पे हम प्रिंसी नाम की और एक डेविल को देखते हैं जिसे वो ऑर्डर देता है कि वो किसी भी तरीके से डेंजी को सेफ रखे। वही उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी होना चाहिए। और यहाँ पे वो अपने लोगों की बॉडीज को रिट्रीव करने के लिए कहती है। पर इस तरफ हम दूर एक कॉफी शॉप में शायद सेंटा क्लॉज को कॉफी खाते हुए देखते हैं। इस तरफ हम डेंजी और बाकी सबको एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हुए देखते हैं। ये देख के सेंटा अपने सारे डॉल्स को ऑर्डर देता है कि वो लोग वहाँ पे जाएं। और तभी देखते हैं उन्हीं डॉल्स में से एक बंदा, उसका हाथ पूरी तरह से चाकू जैसा बच जाता है। और वहाँ पे बाकी सारे बंदे थे जिनके साथ भी सेम होता है और वो सब एक एक करके वहाँ पे जाते हैं। पर तभी अंदर कुसाकाबे को देखते हैं जो कि अपना डेविल पावर यूज करता है और उन सबको वहाँ पे पत्थर बना देता है। इस तरफ तभी योशिदा डेंजी और बाकी सबको उन सारे डॉल्स के बारे में समझाने लगता है। सेंटा क्लॉज की शायद यही पावर है कि वो बाकी सबको डॉल्स बना सकता है, अपनी कंट्रोल में ला सकता है। और ये डॉल्स जिनको भी छुएंगे, यहाँ तक कि उनके कपड़े को छूने के बाद ही वो बिल्कुल उनके जैसा ही बन जाएंगे। ये सुन के डेंजी को ये सब कुछ थोड़ा सा क्रीपी लगता है क्योंकि इंसानों को कंट्रोल करना। इस तरफ कुसाकाबे सबको बस पत्थर बनाते जा रहा है और मारते जा रहा है। तभी आकी कहता है, मुझे पता नहीं सेंटा का आखिर अपने डेविल से क्या कॉन्ट्रैक्ट है, पर इतनी ताकत के लिए बहुत अच्छा एक कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर होना चाहिए। पर इस तरफ तभी हम देखते हैं गेट के बाहर से बहुत सारे डॉल्स एक साथ अंदर आते हैं, जो देख के अब कुसाकाबे खुद भी डर जाता है। ये देख के डरते हुए सभी भागने लगते हैं क्योंकि उन डॉल्स में से अगर किसी ने इन्हें पकड़ लिया, छू भी लिया, तो फिर वो भी डॉल बन जाएंगे। पर तभी इस तरफ हम पावर के पीछे एक डॉल को देखते हैं जो कि उसे छूते भी हैं और पावर को आके कुछ डॉल पकड़ भी लेते हैं। और ये देख के डेंजी एक डॉल को बहुत जोर से किक मारता है। तभी उनको कुछ भी नहीं होता और यहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग फेंड्स हैं, इसीलिए उन पर यह असर नहीं होता क्योंकि ये सिर्फ इंसानों के लिए ही है। पर तभी नीचे से ये सब आते ही जा रहे थे। इसी वजह से डेंजी एक पब्लिक हंटर को इन सबको संभालने के लिए कहता है जो कि अपने डेविल को बाहर निकालता है और उनके ऊपर क्लॉज से हमला करता है। और यहाँ पे वो एक्सप्लेन भी करता है ये जो भी इंसान डॉल बन चुके हैं वो अब कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते, इसी वजह से इन पर हमला करने के बाद उसे कोई भी रिग्रेट नहीं है। इस तरफ अब कुसाकाबे बताता है डॉल्स को बहुत ही पास से कंट्रोल करना होता है, इसका मतलब सेंटा पास ही कहीं होगा। तभी दूर हम एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर उसी लड़की को देखते हैं। इस तरफ डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर माइकिंग की जाती है कि ये अब सेफ जगह नहीं है, सारे सिविलियंस बाहर जाए। तभी यहाँ पे हम सेंटा क्लॉज को देखते हैं। वो अब कहता है अब समय आ चुका है प्रेजेंट के लिए। और ये कहते ही वहाँ पे हम बहुत सारे पपेट को देखते हैं जो कि एक एक करके वहाँ पे भागे जा रहे हैं। इस तरफ हम कोबेनी को देखते हैं जो कि अपने कार के वहाँ पे थी। इस तरफ क्वाक्सी के साथ जो बाकी लड़कियां थी उन सबको देखते हैं जो कि उसे कहते हैं, लेडी क्वाक्सी, अब लगता है कि सेंटा क्लॉज वहाँ पे है तो हमें थोड़ी बाद ही जाना चाहिए। दूसरी तरफ हम बाकी सारे पपेट्स को देखते हैं जो कि अपने सामने आने वाले हर किसी बंदे को पपेट्स बनाते हुए जा रहे हैं और जो भी सामने आ रहे हैं उन सब पर हमला कर रहे हैं। और दूसरी तरफ उसी पब्लिक हंटर को देखते हैं जो कि अपने डेविल के क्लॉज से सब पर हमला कर रहा है। पर वो सारे डॉल्स बहुत जल्दी सीख रहे हैं, इसीलिए वो सब उससे बचते हुए आगे आ रहे हैं। तभी अब एंजल सामने आती है और अपना तलवार बाहर निकालते हुए कहती है 5 साल का यूज करो। और तभी उन सब से माफी मांगते हुए अपना तलवार स्लैश करती है और इंस्टेंटली हम बाकी सबको वहाँ पे खत्म होते हुए देखते हैं। वो बहुत दुखी थी, उसे ये पसंद नहीं है। दूसरी तरफ हम कुछ पब्लिक हंटर्स को देखते हैं जो कि अपने सामने बाकी लोगों को डरते हुए भागते हुए देख रहे हैं। पर तभी उनके पीछे क्वाक्सी और बाकी सारे लेडीज आते हैं जो कि जापानीज में उनसे कुछ कहते हैं। और तभी देखते क्वाक्सी अपना तलवार निकालती है। इस तरफ वो पब्लिक हंटर वो भी लड़ने के लिए तैयार होता है। पर तभी इंस्टेंटली उनके कुछ समझने से पहले ही क्वाक्सी वहां से गायब हो जाता है और इस तरफ जितने भी डॉल्स थे उनके आसपास से गुजरने लगता है और इंस्टेंटली एक सीढ़ी के ऊपर वो आके रुकती है। और जब वो अपनी तलवार को देखती है उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब था और इसी वजह से वो उसे फेंक देती है और नए स्वॉर्ड्स बाहर निकालती है। इस तरफ क्वाक्सी के चेले लोगों को देखते हैं जिनमें से एक लड़की एक बंदे को देखते हुए कुछ कहने लगती है
यहाँ पे जो पब्लिक हंटर था वो कहता है वो ऐसे वैनिश कैसे हो सकती है। वो बंदी जापानीज में कुछ कहती है और हंसने लगती है। उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी वजह से वो बंदा सातो नाम के एक बंदे को अपने डेविल को यूज करने के लिए कहती है। वो कुछ करता तभी उसके फेस अलग होने लगता है। वो कहता है सातो ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और तभी हम सातो की फेस को अलग होते हुए देखते हैं। दूसरा बंदा कुछ समझ पाता, उसके फेस को भी हम अलग होकर नीचे गिरते हुए देखते हैं। और सिर्फ यही नहीं, हम वहाँ पे जितने भी पब्लिक हंटर्स थे सबके फेस अलग होते हुए देखते हैं। और इस तरफ सारे पपेट्स जो भी थे सबकी गले से लेकर बॉडी के बीच में से अलग होते हुए देखते हैं। ये देख के बाकी सब बहुत ज़्यादा डर चुके हैं। और अब क्वाक्सी, आकी, पावर, डेंजी और सबके लिए आ रही थी। आकी कहता है एंजल नाकामुरा डिफेंड करो नहीं तो मर जाओगे। पर एंजल कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके साइड से जितने भी पब्लिक हंटर्स थे सबकी गले को, सबकी सर को हम उड़ते हुए देखते हैं। पर तभी आकी सामने आता है और अपनी स्वॉर्ड से क्वाक्सी की स्वॉर्ड को रोक देता है, जिससे हम देखते हैं वो दोनों बहुत पीछे जाके गिरते हैं। और इस तरफ क्वाक्सी अब वहाँ पे आ चुका है। पावर और डेंजी दोनों उसे देखते हैं और वो भी उनको देखती है। इस तरफ हम बाहर की हालत बहुत बुरा देखते हैं। सारे पॉपेट्स सब मरे हुए हैं और बाकी सारे जो क्वाक्सी के चेले थे वो सब यहाँ पे बाकी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पर तभी उनके सामने किशिबे आता है और उसके साथ हम कोबेनी और वायलेंस फेंट को देखते हैं। उन दोनों को वो जाने के लिए कहता है कि वो ही इन लोगों को संभाल लेगा। उसे देख के क्वाक्सी के चेले वो सब हंसने लगते हैं, उसे बुढ़ा कहने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है, फिर से हम क्वाक्सी को और बाकी सबको देखते हैं। सब हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। पर इंस्टेंटली वो आके डेंजी को एक बहुत खतरनाक किक मारती है, यहाँ तक कि बाकी सबको भी अकेला ही धूल चटाने लगती है। और सबके बाद योशिदा को मारने के लिए जाती है। योशिदा अपने डेविल ऑक्टोपस को बुलाता है जो कि उसे वहाँ पे आके बचा लेता है। और तभी पीछे से योशिदा उसके ऊपर आके हमला करने की कोशिश करता है, पर वो उसे आसानी से वहाँ पे हरा देती है। और तभी वहाँ पे किशिबे आता है और कहता है बहुत समय हुआ है ना क्वाक्सी, देखो अपने दोस्तों को। और उसके हाथ में हम क्वाक्सी के 2 चेले को देखते हैं, जिन्हें देख के वो थोड़ा सा शांत होती है। और तभी क्वाक्सी वहाँ पे एक टेबल को देख के वहाँ पे जाके बैठ जाती है। और ये देख के किशिबे वो भी वहाँ पे जाके बैठ जाती है। किशिबे कहती है बाकी फ्रेंड्स कहाँ है। वो कहता है हाँ वो भाग गए हैं, पर चिंता मत करो चारों तरफ से हमने घेर लिया है और शायद हम उन दोनों को जल्दी ही पकड़ लेंगे। यहाँ पे वो दोनों बात करने लगते हैं। पर तभी कि यहाँ पे किशिबे नॉर्मल तरीके से बात करते हुए उसे एक नोट दिखाता है जिसमें लिखा था माँ की माँ वो बात सुन रही है। ये देख के वो भी नॉर्मल तरीके से बात करने लगता है। पर इस तरफ किशिबे वो भी नॉर्मल तरीके से बात करते हुए नोट में ही असली बात कर रहे थे। उसके चेले डेंजी को ओवरपावर करता है और इस तरह क्वाक्सी वो किशिबे को बहुत जोर से एक थप्पड़ मारती है। किशिबे कोशिश करता है उसे टक्कर देने की, पर क्वाक्सी बहुत ही आसानी से उसके हथियार को लेके उसे ही मारने लगता है और सीधा ऊपर से नीचे फेंक देती है। इस तरफ एक पब्लिक हंटर उसके चेले को मारने की कोशिश तो करती है, पर वो बंदी अपनी फायर पावर से उसे ही जलाने की कोशिश करता है, पर वो फिर से उस पर आके अटैक करता है। ये देख के क्वाक्सी उसे पकड़ के सीधा नीचे फेंक देती है। और यहाँ पे हम देखते हैं दोनों आके कोबेनी की कार पे ही गिरते हैं। इस तरफ हम वायलेंस फेंट को देखते हैं जो कि अपने सामने आने वाले सारे पपेट्स को मार रहा था। और तभी वो कोबेनी से पूछता है कोबेनी ठीक हो ना तुम। वो नीचे देखते हुए कहती है मेरी गाड़ी। इस तरफ देखते हैं पावर ने क्वाक्सी के दूसरे चेले को पकड़ लिया है और जिस बंदी ने डेंजी को पकड़ा हुआ था उसे थ्रेटन करने लगती है। क्वाक्सी उसे शांत रहने के लिए कहती, पर तभी देखते हैं वहाँ पे शार्क फेंट आता है और सीधा उस बंदी के ऊपर हमला करती है, जिसकी वजह से अब डेंजी भी फ्री होता है। शार्क फेंट उन सबको वार्न करता है कि वो सब डेंजी के पीछे ना पड़े। तभी योशिदा सामने आता है और कहता है माफ करना, क्या माइंड करोगी अगर मैं एक रीमैच के लिए बोलूँगा तो। और तब उन दोनों का बहुत घमासान फाइट होता है। क्वाक्सी उस पर एक हिट करती है और तभी योशिदा भी उसके ऊपर बहुत खतरनाक एक हिट करता है, जिससे उसकी भी खून निकल आता है। वो हंसते हुए कहता है तुम्हारा एक डायरेक्ट हिट शायद बहुत खतरनाक है, इतनी ताकत तुम एक ह्यूमन नहीं हो सकती है ना। पर तभी इस तरफ हम देखते हैं डेंजी और शार्क फेंट दोनों भाग रहे थे, पर तभी डेंजी एक नुकीले कील पर पैर रखता है और कुछ समझने से पहले ही हम देखते हैं वो हवा में है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इस तरफ शार्क फेंट खुश हो रहा था कि उसके लॉर्ड चेनसॉ वो हवा में है। पर तभी डेंजी के ऊपर हम एक डेविल को हमला करते हुए देखते हैं, जिससे डेंजी की हालत वहीं पे बहुत ख़राब हो जाता है। वो नीचे गिर जाता है, उसका बहुत ज़्यादा खून निकलने लगता है। ये देख के शार्क फेंट उसके पास आ ही रहा था, पर कुछ समझने से पहले ही टोल्का उसको एक जोर से हिट करता है। इस तरफ डेंजी का बहुत ज़्यादा खून निकल चुका था। टोल्का उन्हें देखने लगता है। तभी पीछे से
उसकी मास्टर क्लैप करते हुए आगे आती है, कहती है बहुत अच्छे टोलका, तुमने अपना काम सच में कंप्लीट कर दिया है। पर टोलका कुछ कहने की कोशिश करता है, पर तभी वो कहती है अब कोई ज़रूरत नहीं है इस बॉडी को कहीं भी ले जाने की। और वो कुछ अलग अलग बातें करने लगती है। उसे यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर तभी वो आगे आते हुए कहती है टोलका तुम चिंता मत करो, तुम अब मेरे फैमिली के एक पार्ट हो। टोलका तुम्हें पता है डॉल बनाने के लिए उसमें इमोशंस लाना चाहिए, एक्शन, वर्शिप, पिटी और सबसे ज़्यादा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स गिल्ट। और तभी वो उसको टच करती है। वो भी एक पपेट जैसा ही बन जाता है, पर उसके मुंह के नीचे हम वैसा कोई दाग नहीं देखते। मतलब यहाँ पे जो सेंटा क्लॉस है वो असली सेंटा क्लॉस और कोई नहीं बल्कि यही लड़की है। और ये जो बुढ़ा और ये टोलका दोनों उसकी ही पपेट हैं। तभी हम उसी बुढ़े को आगे जाते हुए देखते हैं। इस तरफ आकी अपना आँख खोलता है और खुलते ही सामने देखता है क्वाक्सी ने ऑलरेडी योशिदा को हरा दिया है और वो उठा के उसे नीचे फेंक देती है, पर वो अपने ऑक्टोपस डेविल की मदद से बच जाता है। और तब वो पीछे देखते हुए कहती है अब तुम लोगों की बारी। पर तभी यहाँ पे आकी उसे कुछ महसूस होता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता ये आखिर किस तरह की फ्यूचर है। और तभी तीनों क्लॉस को यानी सेंटा क्लॉस को एक साथ यानी उसी लड़की को, उस बुढ़े को और टोलका को देखते हैं। वो उसे कहती है बाय बाय ग्रैंडपा। और यहाँ पे तभी उसे बुढ़े को हम डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर आते हुए देखते हैं। वो अपने हाथ को एक चाकू जैसा बना लेता है और अपने ही अंदर घुसा देता है और कहता है मैं अपने हार्ट को तुम्हें ऑफर करता हूँ और साथ में मेरे जितने भी चिल्ड्रंस हैं उन सबको, उसके बदले में हेल डेविल। और यहाँ पे सेंटा क्लॉस यानी वो लड़की और बुढ़ा दोनों एक साथ कहते हैं प्लीज डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको हेल में बुला लो। और तभी हम बहुत सारे बच्चों को वहाँ पे खाते हुए देखते हैं जिनके सामने एक बहुत बड़ी सी उंगली आ जाता है। इस तरफ उस बुढ़े को हम वहाँ पे मरते हुए देखते हैं। सबके सामने तभी अंधेरा हो जाता है। उनमें से किसी को समझ नहीं आ रहा था आखिर उनके साथ क्या हुआ। इस तरफ जो लोग बाहर थे यानी किसी भी योशिदा और बाकी सब, वो सामने देखते हुए डरने लगते हैं। यहाँ पे हम एक पपेट को जाते हुए देखते हैं जो कि उस सेंटा क्लॉस के लिए एक चेयर जैसा बन जाता है। इस तरफ उस डिपार्टमेंट स्टोर के ऊपर हम एक बहुत बड़े से हाथ को देखते हैं जो उन सबको सीधा एक अजीब से जगह पे टेलीपोर्ट करती है। ये जगह जिसे अब सभी हेल कह रहे हैं, इस जगह में आते ही सब ऊपर देखने लगते हैं। इस तरफ आकी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डेंजी की हालत हम वहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब देखते हैं। आकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों। डेंजी को वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है पर वो आधा ट्रांसफॉर्म हो रहा था। ये देख के क्वाक्सी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपने दो चेले को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, यहाँ तक कि उनके साथ साथ पावर भी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। यहाँ तक कि वायलेंस फ्रेंड की भी हालत बहुत ज़्यादा खराब था। आकी एंजल से पूछता है एंजल आखिर क्या हो रहा है यहाँ पे, ये जगह कौन सी है। एंजल कहती है खत्म, अब सब कुछ खत्म हो चुकी है। ये हेल है, ये सेंट, ये हेल की सेंट है। विश्वास करना मुश्किल है, शायद किसी डेविल्स पावर की मदद से हम यहाँ पे आ चुके हैं। क्वाक्सी भी अपनी चेले से पूछती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। वो लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं। या तक कि एक बंदी कहती है लेडी क्वाक्सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दिमाग खो दूंगी। हाँ, हमें बहुत खतरनाक डेविल के द्वारा देखा जा रहा है। वो डेविल वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, यहाँ तक कि गन डेविल भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही सभी डर जाते हैं कि ऐसा डेविल जो कि गन डेविल से भी पावरफुल है। यहाँ तक कि वो लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई है, वो लेडी क्वाक्सी से परमिशन मांगती है कि वो अपने आप को मार डालेगी। क्वाक्सी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी पर वो उसकी बातें सुन ही नहीं रही थी। तभी हम ऊपर से एक डोर को खुलते हुए देखते हैं और वो सब डरते हुए कहने लगते हैं वो आ रहा है, द डार्कनेस डेविल वो आ रहा है। और तभी हम किसी काले से धब्बे को वहाँ पे गिरते हुए देखते हैं और कुछ ही देर बाद वो उनके सामने खड़ा हो जाता है। आकी और बाकी सब लड़ने के लिए तैयार होते हैं पर सारे जो फ्रेंड्स डेविल है वो डरे हुए हैं। और तभी उस डेविल के सामने एस्ट्रोनॉट जैसे बहुत सारे बंदों को आधा पैर और आधा सर करे हुए वेलकम करते हुए देखते हैं। वहीं पे हम एक फ्रॉक को देखते हैं, वो सब यहाँ पे कुछ करते पर तभी उन सब की बॉडी से उनकी हाथ अलग हो जाता है। उन सबको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उनके हाथों को आखिर क्या हुआ। पर तभी टोलका उसके सामने नील करता है और कहता है आई एम द डॉल डेविल और ये रहा चेनसॉ डेविल, आपके लिए मैं यहाँ पे लाया हूँ। प्लीज़ अपना कुछ पावर मुझे दीजिए ताकि मैं माँ की माँ को मार सकूँ। ये सुनते ही डेंजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है। हम डॉल डेविल को या फिर सेंटा क्लॉस को बैठे हुए देखते हैं
उसके सामने वही बड़ी सी हाथ आता है जिसके उंगलियों में डार्क डेविल की फ्लेश थी। ये देखते ही वो बहुत बहुत खुश होती है कि डार्क डेविल की फ्लेश उसे खाने को मिल रही है और वो अपना मुंह खोलती है और उसे खा लेती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या डार्क डेविल सबको मार डालेगा? क्योंकि उसकी पावर लेवल को हमने देख लिया है कि वो चाहे तो एक ही बार में सबको खत्म कर सकता है। तो अब आगे की पार्ट देखने के लिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और कैसा लगा ये पार्ट मुझे बताना मत भूलना। वीडियो को थोड़ा सा हाइप कर दो ताकि आगे की पार्ट्स और जल्दी ला पाओ। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।